मौलाना अबुल कलाम आजाद के एक रिश्तेदार फिरोज बख्त ने अदालत से रुजू किया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुरत्तब कराने की मांग की है। फिरोज बख्त ने दिल्ली हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की है और मरकजी हुकूमत को हिदायत देने की अदालत से दरखास्त की है। इन्होंने कहा है कि मुल्क के तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड होना चाहिए, जिसको लेकर इन्होंने अर्जी दाखिल की है। और फिरोज बख्त साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि चांसलर हैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के। आपका इस्तकबाल करते हैं फिरोज बख्त साहब। सबसे पहले यही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुल्क को अशद जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? देखिए, शुक्रिया मुझे कांटेक्ट करने का। देखिए, क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत इस वजह से है क्योंकि देखिए, एक मुल्क, एक झंडा, एक कानून, एवरीथिंग शुड बी वन। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी हाउसेस तो द एंटायर कंट्री विल बी डिवाइडेड हाउस। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए, क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसे गुलदस्ते की तरह है कि जिसमें सारी खुशबुएं मिल के एक गुलदस्ता हिंद के नाम से बनती है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि जब किसी हमारे मुस्लिम भाई को अपनी बीवी को तलाक देनी होती है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सहारा लेते हैं। ट्रिपल तलाक करके वो बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनकी पुश्त के ऊपर इस तरह का कानून आ जाता है। देखिए, पैरेलल कानून किसी भी मुल्क में जो है एक खतरे वाली चीज होती है, अच्छी चीज नहीं होती और इससे नुकसान होता है लोगों का। तो यही मेरी एक गुजारिश है और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम ना दे करके इसको नाम देना चाहिए इंडियन सिविल कोड। जी, फिरोज बख्त साहब, आपने खुद ही कहा अभी कुछ देर पहले कि हमारा मुल्क जो है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, ऐसे में बार बार ये आवाज़ उठती है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को लोग और मुख्तलिफ चीज़ों को मानने वाले लोग एक गुलदस्ते की तरह जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो ऐसे में यकसा सिविल कोड का निफाज आखिर कैसे हो सकता है? मुखालिफत की आवाज़ भी लगातार उठती है और आप इसकी मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक ऐसा तबका जो कि पिछड़ा है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो क्या उसकी तरक्की हो सकती है और उसके साथ इंसाफ हो सकता है? हो सकती है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपसे कुछ अर्सा कबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यकसा सिविल कोड के लिए सबको एक नोट भेजा था, ठीक है, और उसमें सबसे राय मशवरा मांगा था। तो उसमें यही कहा गया था कि जो मतलब जिस तबके की भी जो डिमांड्स हैं, जो मजहबी डिमांड्स हैं, वो सारी that will be taken care of in the uniform civil code। उसमें किसी का ये नहीं है कि अगर कोई ईद बकरा ईद मनाना चाहता है या बड़ा दिन यानी क्रिसमस मनाना चाहता है या जैन लोग अपना कुछ मनाना चाहते हैं, उसमें कोई उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली। और मेरा ख्याल ये है कि अगर एक ही कानून बन जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जी, एक मुल्क और एक कानून आप चाहते हैं। आपको लगता नहीं कि ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को, जो लोग यहाँ पर एक गुलदस्ते की मानिंद रहते हैं? जब ये कहा जाता है कि हर मजाहिब के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं तो एक कानून के तहत कैसे रह सकते हैं, ये भी खदशा जाहिर किया जाता है फिरोज बख्त साहब। नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग अलग अलग चीजें बना लेते हैं, अब देखिए, आप कश्मीर में अलग झंडा है, कानून भी अलग है, मामलात भी अलग हैं। तो वहाँ जब एक कानून हो जाएगा, कश्मीर भी हमारे दूसरे सारे जो अब तो खत्म हो गया ना फिरोज बख्त साहब, झंडा भी खत्म हो गया कश्मीर का होगी। वहाँ पे जो खवातीन हैं उनको प्रॉपर्टी ओन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सारी चीजें मेरा देखिए, आपकी बात सही है अपनी जगह, लेकिन यकसा सिविल कोड होने से वो खतरात नहीं आने वाले जिनकी निशानदही आप कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि यकसा सिविल कोड में इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा कि अगर कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई किसी भी मजहब का शख्स है, उसके जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उन पर कहीं भी कोई हर्फ या आंच ना आए। जी, आपको लगता है कि यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद तमाम तर लोगों की तरक्की मुमकिन हो सकती है अगर मुल्क में इसका निफाज होता है तो? बिल्कुल। देखिए, हमारे मुल्क के सारे तबके जो हैं वो सारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क भी उनसे मोहब्बत करता है। अगर यकसा सिविल कोड आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो 50% मसाइल उठते हैं ये सिविल कोड को लेकर, वो सारे जो है आई थिंक
सब ठीक हो जाएंगे, बल्कि 100% ही उसमें बेहतरी आएगी। तो फिरोज बख्त साहब का ये कहना है कि यकसा सिविल कोड के निफाज के साथ ही मुल्क में बेहतरी आएगी और तमाम जो मसाइल इसकी वजह से उठते हैं वो तमाम कहीं ना कहीं दूर होते हुए और मसले जो है पेचीदगी की तरफ नहीं बल्कि आसानी की तरफ जाएंगे। बेहद शुक्रिया फिरोज बख्त साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रद्द अमल का इजहार करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों